मंत्र पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बृहदारण्यकोपनिषद की 15वीं कक्षा है, 14वीं कक्षा है। बृहदारण्यकोपनिषद में द्वितीय अध्याय हमने प्रारंभ किया था। द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण चल रहा है और उसमें 13वीं कंडिका तक हो गया था। आज 14वीं कंडिका से पढ़ेंगे। प्रसंग हमारा था दृप्त बाला की, जो गर्ग्य गोत्र में उत्पन्न हुए थे, अनुचान थे, विद्वान तो थे, शास्त्रों को पढ़े हुए थे। शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी उसको व्यवहार में लाना, उपासना में प्रयोग करना, वो एक अलग स्तर पर होता है। तो जब व्यक्ति शास्त्रों को पढ़ता है, उसके अंदर ये भाव उत्पन्न होता है कि इस विद्या को मैंने ठीक समझ गया और मैं इसको दूसरों को बता सकता हूँ, दूसरों को समझा सकता हूँ। तो इसी भाव से वो राजा के पास गए थे और राजा को ब्रह्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने कहा। तो ब्रह्म क्या है, कैसे ब्रह्म की उपासना होती है, अलग अलग रूप में उन्होंने बताया। सूर्य को, चंद्रमा को, आकाश को, वायु को, अग्नि को। तो राजा अजात शत्रु वो भी उच्च कोटि के विद्वान थे और ब्रह्मोपासक वो भी थे। तो न कहिए तो जो आप ब्रह्म की उपासना करें ठीक नहीं है। ये सब ब्रह्म के अलग अलग भाग में एक विशेषता को ही आप समझते। ब्रह्म की उपासना ही नहीं की जा सकती है। इसकी उपासना करने से कुछ उपलब्धि होगी, प्रत्येक के लिए कुछ कुछ बताया। इसकी उपासना करे तो ये लाभ होगा, इसकी उपासना करें ये लाभ होगा। यानी ब्रह्म की उपासना नहीं है। इस विषय में और ज्यादा संवाद नहीं कर सकते, क्योंकि ये ब्रह्म की उपासना नहीं है। संसार में जो लोग कहते हैं किसी भी रूप में पूजा करा, वो भगवान की भक्ति, ईश्वर की भक्ति, तो इसको यहाँ पर निषेध करते हैं। ब्रह्म के शुद्ध उपासना अलग होती है और उसकी विशेषता को अन्यत्र देखकर उसकी उपासना करना ये एक अलग स्थिति है। तो जब सबको मना कर दिया तो उसके बाद फिर गार्ग्य, जो दृप्त वाला की, दृप्त का अर्थ जो दर्प, गर्व अनुभव करते थे कि मैं जानता हूं, और बालाका का पुत्र थे बालाकी, तो वो चुपचाप बोलना बंद कर दिया। अब सब कुछ जिसको भी कहे कि ये ब्रह्म है, सबका राजा ने मना कर दिया कि ये ब्रह्म की उपासना नहीं है, तो चुप हो गए। अब उसके आगे की चर्चा 14वीं कंडिका में है, देखिए। सह वाच अजात शत्रु एतावत् इति एतावत् हि इति नैतावता विदितं भवति इति है।
सह उवाच गर्ग्यो उपत्वायानि इति। अजात शत्रु राजा ने कहा कि बस आप इतना ही जानते कि ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये ब्रह्म है। खुद आए थे ब्रह्म का उपदेश करने के लिए, और जो जो बताया सब कुछ गलत हो गया। ऐसे ही शास्त्र में जितने गहराई में जाएंगे उसका विस्तार अलग अलग होता है। चाहे योग दर्शन हो, चाहे महाभाष्य हो, उसकी गहराई में उतरेंगे तो उसका विस्तार विशेष होता है। ऊपर ऊपर से तो लगेगा ठीक है, शब्द हो गया, अर्थ हो गया, मैं समझ गया, लेकिन जब उसके गहराई और अंदर और अंदर और अंदर प्रवेश करेंगे वो कितना खुलेगा, कितना विस्तार होगा और कितने प्रश्न उठेंगे, उसका उत्तर सही समाधान है सब कोई नहीं कर सकते। जो सोचा हुआ है वही कर सकता। ऊपर ऊपर लगेगा कि मैंने पढ़ लिया, समझ गया, लेकिन अंदर प्रवेश करें तो विशेष हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आप इतना ही जानते हैं, इतने क्यों ब्रह्ममान की उपासना करते, ना एतावता विदितम, इतने से तो वो विदित नहीं होता है। सहोवाच गार्ग्य, फिर गार्ग्य दृप्तवाला के ने कहा उपत्वा यानी थी, फिर मैं आपके समीप आता हूँ। समीप का अर्थ जैसे उपनयन होता है, ब्रह्मचारी समीप जाता है, तो ये कहे थे उपदेश देने के लिए। अब कहे अच्छा मैं आपके लिए पास आता हूँ, आप बताइए। मतलब शिष्य के रूप में जब पास जाते हैं तो उसको उपत्वा यानी कहते। मैंने तो बताया, आप सबको निश्चित कर दिया, आप बताइए, तो उसको उत्तर देंगे। आगे देखिए 15वें खंड का द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण के 15वें खंड का। सा वाचा अजात शत्रु प्रतिलोमम च तत् यत् ब्राह्मणा क्षत्रियम उपेयात् ब्रह्म में बक्ष्यते इति। तो अजात शत्रु ने कहा कि तो प्रतिलोम हो जाएगा। अनुलोम का अर्थ होता है अनुकूलन, और प्रतिलोम का अर्थ होता है विपरीत। जैसे अनुलोम प्रतिलोम, मनुस्मृति में विवाह को भी ऐसे बताया, अनुलोम विवाह, प्रतिलोम विवाह। कौन किससे विवाह कर सकता है उसका सब नियम है। सवर्ण है तो अनुलोम विवाह, और ऊंचे से नीचे ये अनुलोम हो सकता है। नीचे से कोई ऊपर विवाह करता है तो प्रतिलोम होता है। तो लोम के अनुकूल हो तो अनुलोम, लोम के विपरीत हो तो प्रतिलोम। सब जगह शरीर के जो लोम होते हैं वो किसी एक दिशा में होते हैं, उसके उल्टे दिशा में करेंगे तो बाल उखड़ जाएंगे, बाल तोड़ हो जाएगा, कुछ समस्या हो जाएंगे। मंथन आदि करते ना, तेल मालिश करते तो बाल जिस दिशा में उसी दिशा में करते तो अच्छा रहता है। उल्टा कर दे तो हो सकता है कुछ बाल उखड़ जाए। और लाभ के लिए अनुलोम करने का विधान है। तो ऐसे जैसे ब्राह्मण व्यक्ति क्षत्रिय को बताए तब ते अनुलोम है। गार्ग्य ब्राह्मण थे और अजात शत्रु ये तो क्षत्रिय थे, राजा थे। तो कहते मैं राजा होकर आपको उपदेश करूं तो प्रतिलोम हो जाएगा। अजात शत्रु प्रतिलोमम च एतत्, ये प्रतिलोम है। यत ब्राह्मण क्षत्रिय उपयात, क्या प्रतिलोम है कि ब्राह्मण लोग क्षत्रिय के पास आकर उपदेश ले। ब्रह्म में बक्ष्यते इति, तो ब्राह्मण क्षत्रिय के पास आया और कहे कि ब्रह्म आप बताएं, ऐसे यदि निवेदन करें ये तो प्रतिलोम हो जाएगा। इति वेवा ता ज्ञापयिष्यामि इति, का कोई बात नहीं, प्रतिलोम हो, प्रतिलोम होने पर भी बताएंगे। अब कोई भी ब्राह्मण व्यक्ति है वो जानता नहीं है तो क्षत्रिय उससे ज्यादा जानता है तो क्षत्रिय तो उसको बताएगा। आज भी देखेंगे बहुत सारे सांसद होते हैं संसद भवन में, बहुत सारे वेद मंत्र बोलते हैं और सिद्धांत के बाद चर्चा करते हैं।
अब कोई कहेगा ये तो राजनीतिक व्यक्ति, ये क्या जानता होगा? कोई पौराणिक पंडित पुरोहित, कोई जादू टोना मंत्र यंत्र करने वाला सोचेगा मैं सांसद को बहका दूंगा। वो सांसद आपसे ज्यादा जानता तो आप उनको क्या पढ़ाएंगे? भले वो सांसद है, राजनीति में है, इसका मतलब ये नहीं कि उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो बहुत अधिक हो सकता है व्यक्ति। तो उस राजा के पास बहुत अधिक ज्ञान था, तो उनका भी एवत्वाद ज्ञापयिष्यामि, ठीक है मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा। इति तम पाणौ आदाय उत्तस्थौ, पाणे पाणे कहता हम, पाणौ आदाय हाथ में आदान करके पकड़ करके उत्तस्थौ उठे हो गए। स्वामी जी महाराज कभी कभी उपदेश करते थे और कभी कभी हाथ पकड़ लेते थे, तो बहुत प्रिय लगता है, अथवा बहुत कोई बात गंभीरता से बतानी है तो एक तो होता है व्यक्ति को ऐसे कह दे, और एक हाथ पकड़ कर कह दे, तो उसका जोर देने के लिए, विशेषता के लिए हाथ पकड़ते, और एक भाव भी पैदा हो जाता है, मुझे इतना प्रिय मानते हैं, उपदेश दे रहे हैं, तो व्यक्ति गंभीरता से सुनता है, उसके अंदर अलग प्रभाव पड़ता है। ये जो रेकी करते हैं सब, क्या वो टच स्पर्श करके ही तो चिकित्सा करते हैं, स्पर्श के द्वारा भाव का आदान प्रदान होता है। तो कैसे स्पर्श करे तो क्या भाव आए, तो उसका अलग प्रभाव पड़ता है। तो व्यक्ति जब को ब्रह्म का उपदेश देता है और पकड़ कर, हाथ पकड़ कर करता है, तो शिष्य हो तो उसको तो बहुत प्रभावित होता ही है। तम पाणौ आदाय, वो हाथ को पकड़ करके तस्थौ उठकर खड़े हो गए। तौ हा पुरुषम सुप्तम आजग्मतु, वो दोनों राजा और गार्ग्य दोनों पुरुषम सुप्तम, एक सोए हुए पुरुष के पास आज जगमतो जाकर पहुंचे। क्रियात्मक रूप में दिखाना पड़ेगा ना, थियोरिटी खाली खाली बताने से नहीं होगा, कुछ प्रयोगात्मक करके दिखाएंगे। आज जगमतो तम आजगमतो तम एतेन, क्या है, नाम ही आमंत्रण चक्रे, उसको अलग अलग नाम से सब बुलाने लगे। जो व्यक्ति सोया हुआ था उसको अलग अलग नाम से बुलाने लगे। बृहन पांडरवास, ये शब्द पीछे भी आया था। बृहन का अर्थ बड़ा, पांडरवास थोड़ा श्वेत वस्त्र धारण करने वाला। अब कोई सफेद कपड़ा पहनकर सोया हुआ, उसका नाम तो पता नहीं है, तो क्या बोलेगा सफेद कपड़े वाले, तो क्या उसको क्या पता चलेगा? सोम, सोम शब्द प्रिय के लिए आता है प्रिय, ऐसा कह दिया। राजन, संबोधन में किसी को अच्छे के लिए राजन कहकर भी संबोधन कर देते हैं। राजन इति सनौ तस्थौ, और उठाने, जब उनको अलग अलग नामों से सब बुलाया तो उठाने। तम पाणिना पेशम बोधयन चकारा सह उत्तस्थौ, और जब उसको पानी हाथ से पकड़कर, कभी कभी 4 बजे घंटे लगती है, ब्रह्मचारी को नहीं सो उठ पाता तो दूसरे ब्रह्मचारी उठा देते हैं, नाम लेकर उठाते, और नाम लेकर बुलाने पर भी कभी जागता नहीं, तो क्या करते हैं, हिला देते हैं उसको। अब उसको अलग अलग नाम से बुलाए तो उठा ही नहीं वो, जब नहीं उठा तब फिर उसको पकड़कर हिला दिया। जैसे हिलाया पानी ना हाथ के द्वारा, पेशम थोड़ा दबाव डाला, तो दबाकर जब बोला बोधयन चकारा, उसको जगाया, तो सह उत्तस्थौ, उठकर खड़ा हो गया। नाम से बुलाए तो ना उठे तो व्यक्ति फिर हिलाना पड़ता है तब उठता है। आपकी कैसी नींद रहती है? कोई बुलाते उठ जाते हैं,
या हिलाना पड़ता है? धमाल नहीं, उठ जाते हैं वाणी से। चल, ब्रह्मचारियों को अच्छी नींद आती है। नींद भी एक दुर्लभ चीज है, सबको नहीं मिलती। और भारत की विशेषता में बताते हैं कि भारत में नींद की गोलियां कम मिलती हैं और विदेश में लगभग 80-90% लोग नींद की गोली खाकर सोते हैं। अमेरिका आदि देश पता नहीं 80-90% लोग नींद की गोली खाते। और दुनिया में जितनी नींद की गोली बिकती है शायद अमेरिका में उसके 50% है। ऐसे मैंने कभी पका नहीं, ऐसे ऐसे मैंने सुना। इतनी नींद की गोलियां क्या हो सकती, दिन भर तनाव, परेशान और कुछ का कुछ करते हैं। कहते बहुत पुरुषार्थी है, प्रशांत जी में उस दिन कह रहे थे ना, आपको बहुत पुरुषार्थी है, नींद की गोली खानी पड़ती। पुरुषार्थी हो तो नींद की गोली की तो आवश्यकता नहीं है। तनाव रहेगा तो फिर पुरुषार्थी होने पर भी समस्या होगी। और भारत के लोग क्या थोड़े से संतुष्ट हो जाते हैं कि बहुत ज्यादा की आपसे अपेक्षा नहीं है। उनकी अपेक्षा बहुत सारी होती है तो पूरी नहीं होती, इच्छा बनी रहती है, अतृप्त रहते हैं और उन इच्छाओं के लिए वो व्याकुल रहते हैं, पागल होते हैं, तो इसलिए नींद नहीं आती। यहाँ तो भारत के लोग तो मिल जाते ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्या है, तो आराम से नींद आ जाती है। मजदूर तो ऐसे ही सो जाते हैं, कहीं ये काम करते रात को ऐसे सो गए। वर्षा में थोड़ी दिक्कत है, गर्मियों में तो ऐसे ही सो जाते हैं कहीं भी रास्ते में। मच्छर का, हमको मच्छर काटते उनको पता नहीं कैसे, आराम से नींद सो जाओ। आगे देखिए 16वें कंडिका। स वाचा जात शत्रुर यत्र ऐसा एतत् सुप्तः अभूत् य ऐसा विज्ञानमयः पुरुषः क्व ऐसा तदा अभूत् कुतः एत आगात् इति तदो ह न मैंने गर्गः। तो अजात शत्रु राजा ने कहा कि एतत् सुप्तः, ये जो व्यक्ति सोया हुआ था, तत्सुप्ता अभूत, ये सोया हुआ था, यहाँ ऐसा विज्ञानमय पुरुष है। ये जो विज्ञानमय पुरुष अर्थात उसकी जो आत्मा है, चेतन है, कोई ऐसा तदावत वो कहा था। क्योंकि अभी जब जागते हैं हम देखते हैं तो मानो आत्मा आंख में बैठ गई, हाथ से काम करते तो हाथ के द्वारा क्रिया हो रही, तो आत्मा की क्रिया हाथ में प्रतिलक्षित होता है। जब व्यक्ति सो जाता है तो आत्मा कहाँ थी, ये प्रश्न उठा। जब सो गया था तो जब विज्ञान में जानने वाला पुरुष चेतन आत्मा है, को ऐसा तदावत, वो कहां पर था, कुतः एतत् आगात, फिर कहां से ये उठकर आ गया। हमने जब जगाया, उसको हिलाया तो जाग गया, तो कहां था और कहां से उठकर ये आ गया, ये प्रश्न उठाया। तत् ओ हाँ न मैंने गर्ग ने कहा न मैं नहीं जानता हूं, कहाँ था, कहां से उठकर आ गया, मैं नहीं जानता। अजात शत्रु तो ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्म को उपदेश देना चाहते, तो जब सो गया था, वो सो गया था तो कहाँ चला गया था, तो कहना चाहते कि ब्रह्म में चला गया था और ब्रह्म से उठकर आया, ब्रह्म का उपदेश बताना चाहते हैं। तो पहले उसको पूछा कि आप बताओ कहाँ गया था, उन्होंने कहा मुझे पता नहीं, सोया हुआ कहाँ गया था। 17वीं कंडिका देखिए। सह उवाच अजात शत्रुर् यत्र एष एतत् सुप्तः अभूत् य एषा विज्ञानमयः पुरुषः तत् एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम् आदाय य एषा अन्तर्हृदये आकाशः
तस्मिन् सेते, इतना अर्थ करते हैं। सहोवाच, उस अजात शत्रु ने फिर उपदेश दिया, कहने लगा यत्र ऐसा एतत् सुप्ता, जहां पर ऐसा ये व्यक्ति एतत् सुप्ता, ये जाकर सो गया था, या ऐसा विज्ञान में पुरुष, ये जो विज्ञान में पुरुष था, तद ऐशाम प्राणानाम विज्ञान विज्ञानम आदाय, प्राणों के विज्ञान से, प्राण शब्द यहाँ इंद्रियों के लिए है, तो प्राण का विज्ञान मतलब इंद्रियों के जो ज्ञान है, उन ज्ञान से विज्ञानम आदाय, विज्ञान को लेकर के, स ऐसा अंतर हृदय आकाश, अंतर हृदय में जो आकाश है, तस्मिन सेते, उसमें जाकर सो जाता है। पीछे भी अन्य उपनिषद में भी चर्चा आई है कि सोते समय हृदय में जाकर जीवात्मा सो जाता है। अंतर हृदय आकाश, अंतर हृदय, हृदय के अंदर जो आकाश है, छोटा सा स्थान है, तस्मिन सेते, वहां पर जाकर सो जाते हैं। जागृत अवस्था में आत्मा का निवास स्थान, अलग अलग स्थान बता देते हैं, और यूं कहिए आत्मा की उपस्थिति, आत्मा की क्रियाशीलता हमको अलग अलग इंद्रियों से पता चलता, क्योंकि आत्मा के बिना इंद्रियां काम नहीं करती है। तो जब जब कोई इंद्रियां काम करती है, तब उस इंद्रियों में आत्मा की उपस्थिति को प्रकट कर देते, और जब सो जाते इंद्रियां तो सब बंद हो जाती, तो इंद्रियों में आत्मा की चेतना शक्ति उपलब्ध नहीं होती है सोते समय। तो कहाँ गई चेतना शक्ति? तो कहते हैं हृदय में जाकर पहुंच गए। हृदय आकाश तस्मिन सेते, हृदय में जो आकाश है वहां पर जाकर सोता है। तानि तदा यदा गृह्णाति अथ हेतु अतः एतत् पुरुषः स्वपीति, तानि यदा गृह्णाति, और जब उनको ग्रहण करता है, गृह्णाति अतः एतत् पुरुषः स्वपीति, अब जब ये पुरुष सोता है, इंद्रियों के विज्ञान को अपने अंदर ले लेता है, और जब अपने अंदर ले लिया तो फिर उसको कह देते हैं स्वपीति। स्वपीति का अर्थ पीछे भी चर्चा आई थी, स्व अपीति, स्वम अपीति, अपने में जाकर पहुंच जाता है। जागृत अवस्था में अपने में नहीं रहता है, दूसरे में रहता है। किस में? जिस इंद्रिय से जो ज्ञान होता है, उस इंद्रिय के ज्ञान में जाकर वो विद्यमान होता है, और जैसे ही सो जाता है अपने स्वरूप में पहुंच जाता है। जागृत अवस्था में मृत्यु सारूप्य रहता है, और सोते समय स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। सुख तो वहां में अनुभव होता है, लेकिन अपने स्वरूप में। इसी के लिए कहते हैं कि ब्रह्म के तुल्य और दुख से रहित और सुख से युक्त हो जाता है। तानि, उन ज्ञान को, विज्ञान को, यदा गृह्णाति, जब ग्रहण करता है, अतः तत्पुरुष स्वपिति, तब वो पुरुष सोता है। नामस्तद गृहीता एवं प्राण भवति, गृहीता एवं प्राण, सब प्राणों को अर्थात सब इंद्रियों को पकड़ा हुआ है, ऐसे माना जाता है। नाम तद गृहीता एवं प्राण भवति, प्राण को ग्रहण किया हुआ है होता है। गृहीता वाक्, गृहीता चक्षु, गृहीतम चक्षु, गृहीतम श्रोत्रम, गृहीतम मनः। जब व्यक्ति सो जाता है तब प्राण को भी वो पकड़ कर लेंगे। प्राण करते इंद्रिया, कर्म इंद्रिया मानो, सब कर्म इंद्रियों को पकड़ लिया। गृहीता वाक, वाणी भी चुप हो जाते, सो जाते तो कुछ बोलते नहीं है। दिन भर व्यक्ति बोलता रहता है, जब गाढ़ निद्रा में सो जाता है तो बोलना बंद हो जाता है, तो वाणी भी गृहित हो गई, पकड़ी हुई है। गृहीतम चक्षु, आंख को भी पकड़ लिया, आंख कोई काम नहीं करती है उस समय। और श्रोत्र, सो जाते तो कान में सुनने का काम बंद कर देता है। तो कान में दरवाजा नहीं है, लेकिन कैसी विशेष व्यवस्था है
जब हम नींद में सो जाते तब कान में अपना काम करना बंद कर देते, शब्द प्रवेश करे तभी पता नहीं चलता। हल्का हल्का शब्द तो किसी को भी पता नहीं चलता, तीव्र ध्वनि हो तो नींद खुल जाए। आगे देखिए 8वीं करनी का स यत्र एतत् स्वप्नया चरति तेह अस्य लोकाः तत् अत एव महाराजा भवति। स यत्र वह व्यक्ति, यत्र जिस अवस्था में स्वप्नया चरति स्वप्न से विचरण करता, अर्थात पूर्ण नींद नहीं हुई, स्वप्न देख रहा है, इस समय क्या स्थिति होती है? महाब्रह्म स्वप्नया चरति ते अस्य लोका, ते लोका अस्य इसके तत् उत एवं महाराज भवति, महाराज हो जाता है, महाराज के समान अनुभव करता है। महाब्राह्मण उत एवं उच्च अवच्चम निगच्छति, उच्च और नीचे स्थान को प्राप्त करता है। जब गाढ़ निद्रा में सो जाए तब तो किसी को कुछ पता नहीं चलता। गाढ़ निद्रा को छोड़कर जब स्वप्न देखते हैं तो क्या स्वप्न देखते हैं? कभी मैं महाराजा बन गया। आजकल तो राजा होते नहीं, उपनिषद काल में राजा चलते थे। अजात शत्रु भी राजा है तो इसलिए उस समय राजा चलते थे। आजकल क्या है? राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, तो ऐसे स्वप्न देखेगा मैं राष्ट्रपति बन गया हूँ, मैं प्रधानमंत्री बन गया हूँ। एक ब्रह्मचर्य की इच्छा है प्रधानमंत्री बनने की, पता नहीं, अभी पूछने से पता चलेगा। तो देश का कल्याण तो प्रधानमंत्री कर सकता है, और कैसे? शास्त्र पढ़कर कोई प्रधानमंत्री बने तो देश का विशेष कल्याण करेगा। तब अब जब जिसका ऐसा लक्ष्य है तो स्वप्न में तो यही देखेगा ना कि मैं महाराजा बना हूं। महाब्राह्मण और जिनको पठन पाठन में रुचि है उनको तो यही लगेगा कि मैं महान पंडित, महान ब्राह्मण बन गया। होता है वह उच्च अवच्चम निगच्छति, कभी ऊंची स्थिति को स्वप्न में प्राप्त करता है, कभी नीचे स्थिति को प्राप्त करता है। स यथा महाराजो जानपदान गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तेत एवमेव एषा एतत् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते। तो कहते जैसे कोई महाराजा होता है तो जानपदान गृहीत्वा स्वे जनपदे, जानपदान का अर्थ उसके छोटे छोटे राज्य में, कि महाराजा जनपद का अर्थ आजकल के हिसाब से तो जैसे एक जिला है उसको एक जनपद कह सकते हैं, और कई सारे जिला मिलकर एक राज्य है। राज्य में जो राजा होता है वो राजा अथवा बड़ा हो तो महाराजा कह देते हैं। उस महाराजा के अंतर्गत बहुत छोटे छोटे जनपद होते हैं, और उनके जो राजा होते हैं, सामंत कहते हैं, छोटे राजा होते हैं, उन सबको लेकर वो घूमता है। आज भी देखो केंद्र से कोई मंत्री आ जाए, प्रधानमंत्री तो बड़ा हो गया, राष्ट्रपति बड़े हो गए, और भी कोई मंत्री आ जाए तो वहाँ के स्थानीय जो एमपी है, एमएलए है, अथवा वहाँ के कलेक्टर है, सब आकर वहाँ उपस्थित होते हैं। तो बड़े व्यक्ति आए तो छोटे लोग उसके साथ उपस्थित रहते, और वो कहीं भी जाएगा उसके साथ ये सब घूमते हैं, अकेले नहीं जाते। राजा महाराजा होते हैं और आजकल के हिसाब से मंत्री, बड़े बड़े मंत्री होते हैं, अकेले नहीं होते, उनके साथ कई एमएलए, कई एमपी होंगे, कई सरकारी अधिकारी होंगे, और एक पूरा क्या कहते हैं काफिला निकलते हैं उनके। राजा महाराजा अकेले नहीं जाते। तो जैसे अपने जनपद में यथा कामम, जैसे काम है उसके जहां जहां घूमना चाहे वहां वहां परिवर्तित एवमेव ऐसा एतत् प्राणन गृहीत्वा, इसी प्रकार से ये जीवात्मा प्राण को ग्रहण करके स्वे शरीरे, अपने शरीर में
यथा कामम परिवर्तते, जैसे अपना कामना परिवर्तन करता है। देखो यहाँ पर बताया कि जीवात्मा स्थान बदलता है, शरीर में एक जगह पर ही रहता है ऐसे नहीं है। प्राण इंद्रियों को लेकर स्थान में परिवर्तन कर सकता है। तो यह एक प्रमाण है। कहीं जागृत अवस्था में कहीं रहता है, स्वप्न अवस्था में कहीं रहता है, सुषुप्ति अवस्था में कहीं रहता है, और जब भ्रमण करना चाहे तो भ्रमण भी कर सकता है। जो लोग जीवात्मा को एकदेशी मानते हैं तो उनके लिए तो प्रश्न उठेगा आत्मा कहाँ रहता है, तो कहाँ रहता स्थान निश्चित होगा। तो फिर प्रश्न उठेगा कि वो हमेशा वहीं रहता है या स्थान को बदलता भी रहता है। तो एक बड़ा प्रश्न उठता है कि जीवात्मा स्थान बदलता है नहीं बदलता है, तो स्थान बदलता है। ऐसे जीवात्मा के साथ हमेशा मन बुद्धि चित्त अहंकार जुड़े रहते हैं। बाकी लोग तो पौराणिक संप्रदाय अन्य लोग तो जो अद्वैतवादी होते होते तो कहते हैं आत्मा तो एक ही है, व्यापक है। हम जैन लोग भी आत्मा को व्यापक मानते। महर्षि दयानंद ने कहा शरीर में भी वो एक देशी है। एक देशी है तो तुरंत प्रश्न उठेगा कहाँ रहता है, हृदय में रहता है, ये तो पक्का है। जीवात्मा का मुख्य निवास स्थान है हृदय, लेकिन हमेशा हृदय में ही रहता है, स्थान बदलता नहीं है ऐसे नहीं है। स्थान को परिवर्तन करता है, कर सकता है। और जहां में जाएगा, जैसे कोई महाराजा छोटे छोटे राजा मंत्री परिषद को लेकर घूमता है तो साथ में घूमता है। तो इससे भी सिद्ध होता है कि जीवात्मा को छोड़कर कभी भी मन बुद्धि अहंकार अलग नहीं होते, उनके साथ हमेशा चिपक रहते हैं। इंद्रियां अपने अपने गोलक में रहती हैं, इंद्रियों का निवास स्थान गोलक है। तो आंख इंद्रिया आंख गोलक में, कर्ण इंद्रिय कान गोलक में, ये सब गोलक में रहते हैं। कई लोग मानते हैं इंद्रियां भी वही रहती हैं, पूरा सूक्ष्म शरीर को वो कहते हैं आत्मा के साथ रहते हैं। लेकिन सांख्य दर्शन का सूत्र है कि इंद्रिया गोलक में रहते हैं। भ्रांत लोग मानते हैं कि गोलक ही इंद्रिय है, लेकिन गोलक इंद्रिय का अधिष्ठान है ऐसे बताएं। तो जीवात्मा के साथ अंतःकरण तो जुड़ा रहता है, बाकी इंद्रियां अपने अपने कार्य में रहते हैं। तब फिर प्रश्न उठता है कभी हाथ कट जाए तो हाथ इंद्रियां भी कट जाएगी, फिर अगले जन्म में लूला बन जाएगा। ऐसे नहीं है, जैसे हाथ कटेगा इंद्रियों को संकोचित कर लेता है। जीवात्मा के पास ये शक्ति है। और मृत्यु के समय तो सबको समेट लेता है, सब इंद्रियों को समेट कर मृत्यु के समय सब इंद्रिया आत्मा के पास इकट्ठा आ जाती, फिर इसलिए इंद्रिया काम नहीं करती। आंख देखना बंद कर देती है, कान सुनना बंद कर देती है, हाथ हिलेगा नहीं, पैर चलेगा नहीं, सब इंद्रियों को समेटता, फिर शरीर से कूच करता है, आगे निकल जाता है दूसरे शरीर के लिए। स्थान बदलता है ये तो पक्का है। यहां में लिखा है और भी एक जगह प्रमाण मिलेगा कि जीवात्मा स्थान बदलता है। आगे देखिए 19वीं करने का अथा यदा सुसुप्तः भवति यदा न कस्यचन वेद हिता नाम नाड्यः द्वासप्ततिः सहस्राणि हृदयात् पुरिततम् अभिप्रतिष्ठन्ति न ताभिः प्रत्यवसृप्य पुरीतति सेते स यथा कुमारा वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिग्निम् आनन्दस्य गत्वा शयित एवमेव एष एतत् सेते। अथ यदा प्रसुप्तो भवति, 18वें कर्णिका में क्या चर्चा थी? स्वप्न। जब स्वप्न देखता है तब अलग अलग स्थान में भ्रमण करता है, तो स्वप्न के समय में हृदय में नहीं रहता।
एक जगह बताया स्वप्न के स्थान में कंठ में रहता है, और यहां तक स्वप्न के स्थान में भ्रमण करता है, प्राण इंद्रियों अंतःकरण को लेकर घूमता है। इंद्रियों की शक्ति व्यापक फैलती है, सिकुड़ती है। इंद्रियां तो निश्चित है, जैसे बन गया वैसे बन गया, वो सृष्टि के आरंभ में जैसे बना प्रलय तक वैसे रहते। उसकी शक्ति फैलती सिकुड़ती है, वो उसमें भौतिक नहीं है, अभौतिक है। अभौतिक पदार्थ तो फैल सकते हैं, सिकुड़ सकते हैं। अब जब वो ये गाढ़ निद्रा में सो जाता है तब क्या होता है, यदा सुषुप्ता भवति यदा न कस्यचन वेदा, जब किसी का भी ज्ञान उसको नहीं होता। हिता नाम नाट्य, हिता नामक नाण्य है, हिता नाम नाट्य, हिता नामक नाट्य 2 सहस्राणि। तो नाड़ियां कितना है, कहते 2 सहस्राणि, 2 72 और सहस्राणि 1000। पीछे भी चर्चा आई थी, कौन से उपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में चर्चा आई थी। एक हृदय है, हृदय से एक नाड़ी निकलती है, उसमें से 100, और एक एक में से फिर 100 निकलती है। कितने हो गए, 10,000। और उसमें से एक एक से फिर 72,000। तो इस कितना 72 करोड़ 72 लाख की ऐसी संख्या बन जाती है वहां। यहाँ तो कुल 72,000 बता रहे। तो प्रश्न उठेगा ऐसे अलग अलग कैसे बताते, वहां तो करोड़ों में जा रही है संख्या, और यहाँ 72,000 में रखने हैं। छोटी छोटी नाड़ियां जो होती है बहुत पतली पतली होती है, देखने से भी पता नहीं चलेगा, बस फैले हुए जाल जैसे बिछा हुआ। जैसे हमको ये त्वचा दिख रही है, सब जगह फैला हुआ है। त्वचा हटा दें तो ऐसे पतली पतली नाड़ियां हैं, तो सब जगह फैले। और यदि एक एक को हिसाब करेंगे, वो हिसाब कोई कर ही नहीं सकता उसको, उस हिसाब से देखेंगे तो करोड़ों की संख्या में जाएगी। और पहले मोटी नाड़ियां होती है, उन मोटी नाड़ियों से फिर विभाग हो जाते, तो पतली पतली नाड़ियां होती है, उससे और विभाग कर दें तो और पतली पतली नाड़ियां हो जाती, और विभाग करें तो और पतली पतली नाड़ियां हो जाती, पूरा फैले हुए। कभी आप पीपल के पत्ते को देखा हो और जीर्ण शीर्ण हो गया तो जाल जैसे दिखता है, पूरा आर पार दिखता है जाल जैसे, और एकदम से मोटी नाड़ी, फिर उससे पतली, उससे पतली, उससे पतली, उससे पतली, उससे पतली, उससे पतली, ऐसे चलती रहती है। तो इसी प्रकार के शरीर में भी पतली 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 नाड़ियां बहुत है। सब नाड़ियों का हिसाब करेंगे तो ये स्थिति बन जाएगी। तो नाड़ियां 2,700,000 72,000 हृदय पुरिततम अभिप्रतिष्ठन्ते, हृदय से निकलते हैं और पुरिततम अभिप्रतिष्ठन्ते, पुरितत नाड़ी के पास जाकर वो टिक जाते हैं। ताभे प्रत्यवसृत्य पुरितति सेते, और उनसे सरक कर जाकर पुरितत नाड़ी में ये जाकर सो जाते हैं। पुरितति सेते, इस जीवात्मा जाकर पुरितत नाड़ी में सब प्राणों को लेकर सो जाता है। स यथा कुमारा वा महाराजो वा, जैसे कोई कुमार सो जाता है, छोटे बच्चे होते हैं उनको बढ़िया नींद आती है, और कोई महाराजा होता है तो उनको बढ़िया नींद आती है। क्या विशेषता महाराजा में, सर्दी गर्मी वातानुकूल होता है उनका, कोई परेशानी नहीं है, सुरक्षा कर्मी खड़े रहते हैं, और सब खाना पीना सब अनुकूल होता है, तो अच्छी नींद आती है। कुमार को भी ऐसे। महाब्राह्मण, महान ब्राह्मण को ये वाह अतिघ्निम आनंद से गत्वा, अतिघ्निम, अतिघ्निम का मतलब बहुत अधिक, अति ऊंची स्थिति, आनंद से गत्वा, आनंद को प्राप्त करके, सहिता एवं एवं ऐसा एतत् सेते, तो ऐसे आनंद को जाकर वो सो जाता है।
तो जब सोने के लिए जाता है पूरी तत्व नाड़ी में जाकर सो जाते हैं, पीछे के उपनिषद में आया था। तो सोते समय जब जाता है पूरी तत्व नाड़ी में प्रवेश करके सोता है। तो इसका मतलब जागृत और स्वप्न अवस्था में अलग जगह रहता है। यहाँ तो कह दिया स्वप्न में तो भ्रमण करता है, जागृत अवस्था में अलग स्थान पर रहता है, सोते समय जाकर वहां पहुंच जाता है। ओम स्वामी जी, इसमें दिया है कि जो 72,000 नाड़ियां हैं हृदयात पुरी तत्म अभिप्रतिष्ठित, हृदय से पुरी तत्व नाड़ी को जाती है। तो इससे तो पता चलता है कि हृदय से दूर कहीं पुरी तत्व नाड़ी है। हाँ, तो हृदय से तो सब निकलते, पीछे भी चर्चा है। हृदय से पहले एक मुख्य नाड़ी निकलती है, उस नाड़ी से फिर छोटे छोटे पतले पतले नाड़ियां, फिर उससे नाड़ियां। नाड़ी जो होते कई प्रकार, एक तो रक्त का प्रवाह करने के लिए नाड़ियां होती हैं जो हृदय से चलती है। आधुनिक विज्ञान उससे अतिरिक्त ज्ञान तंतु नाड़ियां मानते हैं, मस्तिष्क से निकलती है। हृदय के नाड़ियों को तो विज्ञान में स्वीकार करते हैं, लेकिन जो सूक्ष्म नाड़ियां मस्तिष्क से निकलती हैं। हाथ हमारा काम करता तो ये मस्तिष्क से तंतु नाड़ियां हाथ तक आती है। पैर काम करता तो पैर तक तंतु नाड़ियां हैं। आंख नाक कान, इसलिए कभी कभी कोई अंग काम नहीं करता है, बाहर से स्वस्थ दिख रहा है, तो कहते हो जो तंतु है सूख गया। कुछ कुछ ऐसे करते हैं वो थोड़ा सा उसमें कैसे प्रयोग करके उसमें क्या कहते हैं, सूख गया तो उसको फिर पुनर्जीवित करने के लिए प्रयत्न करते हैं। पूरा सूख गया तो फिर और नहीं होता, पुनर्जीवित नहीं हो पाता। तो नाड़ियां केवल हृदय से निकलती है ऐसे कहेंगे तो विज्ञान से विरोध आएगा। हृदय से भी निकलती है ये तो विज्ञान भी मानता है, शास्त्र तो कह ही रहा। और दूसरी नाड़ियां मस्तिष्क से भी निकलती है। अब कुछ नाड़ियां तो मस्तिष्क से हृदय तक भी आएगा, कुछ हृदय से खून को लेकर मस्तिष्क तक पहुंच जाएगा। इसलिए कहते ना भोजन के बाद तुरंत नहीं पढ़ना चाहिए। यदि भोजन के बाद तुरंत पढ़ेंगे तो पाचन शक्ति के लिए रक्त नहीं मिलेगा, पढ़ाई करेंगे तो खून मस्तिष्क में पहुंच जाएगा, तो पकाने पाचन क्रिया के लिए नहीं मिलेगा। इसलिए स्वामी जी, इसमें ये शंका है कि जैसे जीवात्मा पूरी तत्व नाड़ी में सोता है, हाँ, तो यहाँ तो ये बताया हृदय से जो नाड़ियां निकलती हैं पूरी तत्व में जाके स्थित होती हैं, तो पूरी तत्व हृदय से दूर है, ये मेरी शंका है। पूरी तत्ती में सप्तमी है भाई। आगे आगे देखो ना, पूरी तत्ती से ते पूरी तत्व नाड़ी में जाकर सो जाता है। हाँ, जीवात्मा तो सो जाता है, ठीक है, लेकिन दूसरी पंक्ति में जो है हृदयात हृदयात पुरी ततम अभिप्रतिष्ठित, हृदयात पूरी तत्व, हृदय से पूरी तत्व फैलाने वाले शरीर को हमें प्रतिष्ठित निकलती हैं। ताभी उन नाड़ियों से प्रति अवसर पूरी तत्ती से ते पूरी तत्व से थे, पूरी तत्व में जाकर सो जाते हैं। तो पूरी तत्व नाड़ी हृदय के पास ही होगा, और तो कहाँ होगा, और तो कहाँ होगा। हृदय से निकलता है तो उसी के पास ही है। पूरी तत्व नाड़ी की चर्चा पीछे भी आई है। हृदय है, हृदय के पास ही मानना चाहिए। आगे देखो 20वीं कर्णिका है। सा यथा वरुणनाभि तंतुना उच्चरेत यथा अग्ने क्षुद्रा विस्फुलिंगा विच्चरन्ति एवमेव अस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि विच्चरन्ति। तस्य उपनिषत् सत्यस्य सत्यम यदि प्राण वै सत्यम तेषाम एष सत्यम। स यथा वर्णनाभि, और एक उदाहरण देकर बताते हैं। जैसे वर्णनाभि, वर्ण का अर्थ तंतु, तंतु जिसके नाभि से निकलता है वर्णनाभि मकड़े को कहते हैं। जैसे वर्णनाभि तंतु न उच्चरे, धागे से
सहारा से ऊपर चलता है। अतः अग्नि है क्षुद्रा विस्फुलिंगा विचरन्ति। अथवा दूसरा उदाहरण लेते हैं, जैसे अग्नि से चिंगारियां निकलती हैं। एवमेव अस्माद् आत्मनः सर्वे प्राणः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः। तो जैसे ऊन जिसके नाभि से निकलता है, तंतु निकलता है, उसी प्रकार से इस आत्मा से सब प्राण निकलते हैं, सब लोक निकलते हैं, सब देव निकलते हैं, सब भूत विचरन्ति उसी से निकलते हैं। तस्य उपनिषद, उसी का ही ये सब रहस्य है। सत्य से सत्यम, और सत्य का भी सत्य है। कहते प्राणामय सत्यम, प्राण जो है सत्य है। तेसाम ऐसा सत्यम, उनका ये सत्य है। दो उदाहरण के माध्यम से समझाने का चाहते हैं। ब्रह्म का उपदेश करना चाहते हैं अजात शत्रु राजा, राजा अजात शत्रु जी उपदेश करना चाहते, तो ये पूछ रहे कि जैसे ये मकड़ी वाला उदाहरण कहा आया था मुंडकोपनिषद, महर्षि ने वहीं से उदाहरण दिया, मुंडकोपनिषद का ही बताया। तो जैसे मकड़ी के नाभि से जाले निकलते हैं, ऐसे ही समझना चाहिए ब्रह्म से ये सब जगत उत्पन्न हुआ। तो लोग कहते देखो इससे अद्वैतवाद सिद्ध होता है। तो महर्षि ने वहां व्याख्या की अद्वैतवाद नहीं, मकड़ी के शरीर से तंतुओं की उत्पत्ति हुई, मकड़ी की आत्मा अलग है। तो ऐसे प्रकृति परमात्मा का शरीर के रूप में कथन है, और प्रकृति से जगत की उत्पत्ति होती है। और परमात्मा तो चेतन तत्व है, परमात्मा खुद बन गया ये अर्थ नहीं बनता। जैसे मकड़ी खुद नहीं बन जाता, मकड़ी का जाला अलग है और मकड़ी के अंदर आत्मा अलग है। ऐसे प्रकृति अलग है और प्रकृति के अंदर परमात्मा अलग है, परमात्मा से इसकी उत्पत्ति हुई। और एक कहते अग्नि से जैसे विस्फुलिंगा, अग्नि से ये चिंगारियां निकलती हैं। तो अग्नि से अपने आप चिंगारियां नहीं निकलती, अग्नि में जब कुछ चीज डालते हैं तब जाकर चिंगारियां निकलती हैं। तो अग्नि में एक तो हम क्या उसमें समिधा डालते हैं, सामग्री डालते हैं, घी डालते हैं, तब चिंगारियां निकलती हैं। स्वाभाविक रूप से यदि अग्नि रहे तो चिंगारियां, जैसे गैस चूल्हा जलाते हैं, उसमें कुछ गिर जाए तो चिंगारियां निकलेगी, नहीं तो नहीं निकलेगी। तो अग्नि तत्व से चिंगारियां नहीं निकलती, अग्नि का जो ईंधन है उस ईंधन से चिंगारियां निकलती है। अग्नि अलग, ईंधन अलग। इसी प्रकार से परमात्मा अलग और परमात्मा इस संसार को जो बनाया उसके लिए जो ईंधन अथवा रॉ मटेरियल वो प्रकृति है, वो अलग है। उसी से ही विस्फुलिंग होकर निकलते हैं। एवमेव अस्मात् आत्मना, इस आत्मा से, ब्रह्म से, परमात्मा से सर्वे प्राणा सर्वे लोका, सारे प्राण में उससे उत्पन्न होते हैं। सारे प्राण का अर्थ इंद्रियां ले आते, तो सब इंद्रियों को परमात्मा ही बनाता है। परमात्मा से निकलते कहे तो भी कोई बात नहीं, सर्व लोका कहे तो भी कोई बात नहीं, सर्व देवा कहे, सारे देवता। अभी जी चर्चा हुई थी अग्नि देवता, वायु देवता, इंद्र देवता, ये सब देवता उसी से उत्पन्न होते। सारे बहुत चराचर जगत सब उसी से व्युत्पन्नति। तस्य उपनिषद, वो ब्रह्म जो उपनिषद है। कहते सत्य से सत्यम, इस सत्य का भी सत्य है। सत्य क्या है? पीछे भी हमने चर्चा की थी, प्रकृति सत्य है और जीवात्मा सत्य और चित्त, और परमात्मा सत्य चित्त आनंद। तो जो सत्य है उस सत्य का भी वो सत्य है। प्रकृति सत्य है, उस सत्य का भी सत्य। प्रकृति से इस रूप में जगत बनाने में जो सत्य कारण है वो है परमात्मा। तो सत्य का भी सत्य है। सत्य से सत्यम यदि प्राण में सत्यम, सत्य क्या चीज है? कहता प्राण ही सत्य है।
प्राण को ही सत्य मान लिया। तो जब प्राण को सत्य कहेंगे तो सत्य से सत्य क्या अर्थ हो गया? प्राण का भी प्राण। भू का अर्थ हम ये करते, ईश्वर प्राण स्वरूप है। प्राण स्वरूप का अर्थ प्राण का भी प्राण। ये जो श्वास प्रश्वास है प्राण, और उस प्राण का भी वो प्राण। इति प्राण सत्यम तेषाम ऐसा सत्यम, प्राणमय सत्यम तेषाम ऐसा सत्यम। उनका ये जो ब्रह्म है ये परम सत्य है। तो परमात्मा सत्य स्वरूप है और उस सत्य का भी ये सत्य है, ऐसे बता दें। चलो आज का पाठ ये रखते हैं, आगे कल पढ़ें। शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो